अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे, अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे। मेरी नैया किनारे से लग जाएगी, ऐ मेरे सतगुरु ये अर्ज है मेरी, ऐ मेरे सतगुरु। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज हम सभी लोग लंका कांड का अंतिम एपिसोड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज गुरु वंदना भी कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि बंदर भालू तमाम कौतूहल कर रहे हैं, प्रभु माँ सीता के साथ आनंदित हो रहे हैं, सबको पुष्प विमान में बैठा लेते हैं और बैठा करके वो विमान अयोध्यापुरी की तरफ, यानी जो उत्तर दिशा में था, विमान चलने लगता है। अब विमान में बड़ा कोलाहल भी मच रहा है। बंदर कभी साथ चुप मारे बैठते नहीं, उछल कूद मचा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। इतना शोर हो रहा था कि पूछिए मत। अब प्रभु के ऐश्वर्य को देख करके देवता भी बड़े हर्षित होते हैं, फूलों की वर्षा भी करने लगते हैं। अब जैसे जैसे रास्ते में विमान जाता रहता है, प्रभु सीता जी को हर उस स्थान का पता बताते हैं कि देखो यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। कहते हैं, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। कुंभकर्ण, रावण और बड़े बड़े निशाचर यहाँ मारे गए थे। अब विमान आगे बढ़ता है तो दंडक वन में पहुंचता है, जहां पर अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। संपूर्ण ऋषि गण जब वहां प्रभु को देखते हैं तो आनंद मग्न हो जाते हैं, प्रभु का सब सत्कार करते हैं और प्रभु आज्ञा लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अब दंडक वन के बाद प्रभु जो है चित्रकूट पहुंचते हैं। वहां भी उसी तरह से उनका आदर सत्कार होता है, मुनियों का आशीर्वाद लेते हैं, फिर उन सबको संतुष्ट करके फिर आगे को चलते हैं तो तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं। वहां पर गंगा जी व यमुना जी का दर्शन करते हैं। फिर वहां से आगे वो अवधपुरी के लिए विमान आगे को प्रस्थान करता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सीता सहित अवध कहूं किन्न कृपाल प्रणाम, सजय नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। आपके जीवन में भी कभी ऐसा आया होगा कि जैसे काशीवासी यदि कहीं दिल्ली चले जाए 4-5 दिन के लिए, तो एक दिन तो बहुत अच्छा लगता है घूमने फिरने में, लेकिन 3-4 दिन के बाद ऐसा लगता है कि प्रभु कुछ भी हो जाए हमको जल्दी से जल्दी काशी पहुंचाइए। और काशी आने के बाद उसकी दशा तो ऐसी हो जाती है जैसे लगता है कि वो, मेरे एक दोस्त ऐसे भी थे, मैं संस्मरण में आपको बता दूं कि मेरे एक दोस्त ऐसे थे कि जो वो रोने भी लगे थे स्टेशन पर काशी पे आकर के। तो उसी तरह से प्रभु के दिल में, हृदय में भी कि ये 14 वर्ष की एक समाप्ति होने को है और मैं अपने जन्मभूमि और कर्म भूमि का दर्शन करने जा रहा हूँ। अब भाव विवल है, नेत्रों में आंसू भी है, क्योंकि भरत जैसा भाई आज उनको मिलेगा। तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। अब प्रभु हनुमान जी से कहते हैं
तुम एक काम करो हनुमान, कि तुम ऐसे यदि हम जाएंगे तो पता नहीं क्या हो, भरत ऐसा ना हो कि अतिशय प्रेम में आकर के वो मूर्छित हो जाए या कोई और घटनाक्रम हो जाए। तुम एक काम करो, परे ब्रह्मचारी का रूप पकड़ करके भरत जी के पास जाओ और भरत को पहले बताना कि सब कुछ कुशल है, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और फिर उनका भी समाचार ले लेना, समझाना कि प्रभु आ रहे हैं, आप आराम से रहिए और आपको दर्शन मिलेगा। तो ऐसा ज्ञापा करके हनुमान जी तुरंत ही चल देते हैं। तब प्रभु भरद्वाज मुनि के पास आकर, अब चूंकि वो भरद्वाज मुनि का भी दर्शन करना चाहते हैं, तब प्रभु भरद्वाज मुनि के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब निषाद राज को कान में आवाज पड़ती है कि प्रभु आते हैं, तो उसको तो ज्ञान नहीं कि वो पुष्पक विमान से आ रहे हैं। अब वो लगता शोर मचाने की अपने लोगों से कि जल्दी से नाव ले आओ, जल्दी से नाव ले आओ, प्रभु आ रहे हैं, उनको गंगा पार करना है। जब तक निषाद राज सबको बुलाता है अपने लोगों को, तब तक पुष्पक विमान गंगा जी को क्रॉस करके पार करके अवधपुरी में पहुंच जाता है। अब इस किनारे पर जब पुष्पक विमान उतरता है तो सीता जी गंगा जी का माँ का विधिवत पूजा अर्चन करती हैं। गंगा माँ उनको अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देती हैं। इतने में निषाद राज को प्रेम विवर होकर के प्रभु के पास आते हैं। अब उनकी कथा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो वो आनंद समाधि में हो जाते हैं, मग्न होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। प्रभु उनको उठा करके सीने से लगाते हैं और उनको समझाते हैं, तो निषाद चिंता मत करो, सब अच्छा है। अब आगे देखिए एक दोहा है, बड़ा सुंदर है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, समर विजय रघुवीर के चरित जय सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। जो सुजान लोग यानी जो ज्ञानी लोग श्री रघुवीर के समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनकी भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति यानी ऐश्वर्य देते हैं। अब देखिए लंका कांड में जो कुछ भी वर्णन आपने सुना या देखा, उसमें यह था कि अधर्म पे धर्म की विजय। अब इसके बाद जो है हम सभी लोग उत्तर कांड में प्रवेश करेंगे, जहां देखेंगे कि प्रभु ये बात समझाने का प्रयास करेंगे पूरे नगरवासियों को, ऋषि मुनियों को, सबको, संसार को वो मार्ग बताने की कोशिश करेंगे कि तुम कैसे मुझे प्राप्त कर सकते हो। विभिन्न घटनाक्रमों के द्वारा, विभिन्न दोहा चौपाई के द्वारा वो सारी बातों को समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आज लंका कांड की यही समाप्ति होती है। अगले एपिसोड में हम लोग उत्तर कांड में प्रवेश करेंगे। एक छोटा सा भजन। अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे, अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे, मेरी नैया किनारे से लग जाएगी। ऐ मेरे सतगुरु ये अर्ज है मेरी, ऐ मेरे सतगुरु ये अर्ज है मेरी, अपने दर का भिखारी बना लीजिए। गुरु चरणों से दूर ना मुझको करो, गुरु चरणों से दूर ना मुझको करो। एक इशारे से नैया समझ जाएगी। मैं पतित से पतित अवगुणों से भरा, आपका ही है केवल मुझे आसरा। नाम का जाम भर के पिला दीजिए, नाम का जाम भर के पिला दीजिए। जिंदगी इस अधम की संवर जाएगी। अपने चरणों का दे दो
सहारा मुझे, मेरी नैया किनारे से लग जाएगी।